इसलिए थोड़े में कर रहा हूँ, क्षमा से। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, उपस्थित भक्तवृंद, मातावर्ग, जैसा महाराज जी ने कहा, जो उन्होंने जो कहा आज के भाषण का विषय है, लेकिन उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन आया मैं यहाँ एक आश्रम के लोकार्पण की निमित्त आया, उसके लिए नहीं आया हूँ, स्नेह के कारण आया। जो यतीन्द्रानंद जी महाराज का आत्मीय स्नेह मिलता रहा है, सलाह परामर्श भी मिलता रहा है, उससे उनका तो कुछ लाभ होने वाला नहीं, हमारा लाभ हो, समाज का लाभ हो, इसलिए वो देते हैं। तो उन्होंने कार्यक्रम के लिए बुलाया और मेरे पास समय था, ये एक कारण है। परंतु दूसरा कारण है कि आज आश्रमों की आवश्यकता है। आश्रम का थोड़ा सा वर्णन महाराज जी ने किया, अत्याधुनिक व्यवस्था है, रहने की सुविधा है, वो तो है। आश्रम में लोग रहते हैं, उसकी वो सारी सुविधाएं चाहिए। परंतु अपने यहाँ आश्रम शब्द, इसका कोई भाषांतर नहीं हो सकता अन्य भाषाओं में। भारत की भाषाओं में होता है, अन्य भाषाओं में इसका भाषांतर नहीं होता है, क्योंकि यह आश्रम हमारे देश की एक विशेष व्यवस्था है। ये आश्रम, पहली बात यह पाठशाला, यहाँ जीवन विद्या सिखाई जाती है। यानी आश्रम में आने वाला, उस आश्रम में रहकर पाठ पढ़ने वाला, वो अपने भौतिक शरीर को भी ठीक से पूर्ण तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी होकर 100 साल तक समाज की सेवा में लगा सके, इतना ठीक रखना, इसको भी सीखता है। और ये करते करते साधन तो भौतिक जीवन है नहीं, साधन को जन्म मरण के चक्र से परे जाना, सुख दुख की दुविधा से ऊपर उठना, ये है परम पुरुषार्थ, तो मुक्ति है, मोक्ष। तो उसकी ओर वो अग्रसर भी होता है। अब ये परस्पर विरोधी काम है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति, ये स्वार्थ है। उसके लिए साधन जुटाना, ये राजस प्रकृति का कार्य है। और सात्विक प्रकृति का कार्य है मोक्ष, आध्यात्मिक है। इन प्रवृत्तियों का मेल नहीं होता वैसे देखा जाए तो, परंतु इसका मेल बिठाकर चारों पुरुषार्थों को सफल करने वाला जो चौथा पुरुषार्थ है, वो धर्म है। उस धर्म की शिक्षा यहाँ पर मिलती है, उसका महत्व बहुत है। धर्मात् अर्थस्य कामस्य, ऐसा व्यास महर्षि ने कहा। भाई अर्थ काम की भी आपको सफलता उसमें पानी है तो आपको धर्म से जीना पड़ेगा। क्यों नहीं लोग सुनते, ऐसा उन्होंने कहा। धर्मात् अर्थस्य कामस्य धर्मम क्यों न सेवते, उसका सेवन क्यों नहीं करते, उसका आचरण क्यों नहीं करते। व्यास महर्षि का वो दोनों हाथ उठाकर आवाहन और एक प्रकार से रुदन जो है, आज की परिस्थिति हम देखें तो कितना सटीक बैठ गया।